यूक्रेन के खेरसॉन में बड़ी तबाही का एक और वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के पलटवार में रूसी सेना के टैंक तबाह किए गए हैं। खेरसॉन में यूक्रेन का रूसी काफिले पर अटैक हुआ है, जो कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है और जिसको रिलीज किया गया है। इसमें एक बख्तरबंद गाड़ी, जिसको आप जला हुआ देख रहे हैं। मनीष, क्या ये जेवलिन की वजह से ही इस तरह संभव हो पाया होगा? ये पूरा एरिया जो है, यहां पर यूक्रेनियन फोर्स गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग लोकेशंस पे स्ट्रिंगर मिसाइल, जेवलिन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या आरपीजी राउंड्स लगातार फायर कर रही है। और जो एम्बुश कर रहे हैं उसके मुताबिक पूरे कट ऑफ करके, यानी काफिले से गाड़ियों को कट ऑफ करके उसे ब्लॉक कर और ये लगातार अटैक किया जा रहा है। और आप देखें, दोनों तरफ जंगली इलाका है, फॉरेस्ट एरिया है, और वहां से आसानी से वो छुप के किसी ना किसी हाइड आउट से फायर कर रहे हैं। और यही इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। जनरल वेस्टिन ऐसी तस्वीरें एक बार फिर से ये बताती है कि ये पोस्ट इफेक्ट है रशिया के ऊपर जो लगातार अटैक हो रहा है उसका। बिल्कुल सही है मनीष। ये जो रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रहा है, इसको मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा। ये छोटी छोटी टैंक हंटिंग टीम्स बना रखी हैं इन्होंने, जिसमें दो लोग होंगे और ये बड़ी पेयर में ऑपरेट करेंगे, मतलब म्यूचुअल सपोर्ट में। और सबसे जरूरी चीज़ है, ये जैसे ही फायर करेंगे तुरंत अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, क्योंकि दूसरे टैंक का फायर वहीं पर आएगा। तो इसीलिए ये हिट एंड रन और फायर एंड मैन्यूवर करके ये अपनी पोजीशन बदली करते रहेंगे। और दुश्मन के ये जो इतने लंबे कॉलम्स चल रहे हैं, इसको पूरा फिजिकली प्रोटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर बहुत फोर्स चाहिए। बिल्कुल सर। एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस के हमले में अखर्तिका में बड़ी तबाही हुई है। रूस के अटैक से अखर्तिका में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। अखर्तिका में रात भर रूसी सेना ने बॉम्बिंग्स की है, जिसके बाद की तस्वीरें अब सामने आ रही है। लगातार इस इलाके में हो रही है बॉम्बिंग। और आपको बताएं, अखर्तिका यानी कि सुमी के पास ये इलाका पड़ता है, जहां पर ये लगातार हमले हो रहे हैं, और जिसकी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कुछ सुमी के इलाके में, और ये भी कुछ और तस्वीरें। अब से पहले जो तस्वीरें दिखाई थी वो भी अख्तर का एरिया की थी, जहां पर बॉम्बिंग की गई, एयर बॉम्बिंग की गई। और उसके बाद जो एरिया था, क्योंकि ये रशियन कंट्रोल में काफ़ी हद तक है, और इसी वजह से इस एरिया में सबसे ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट की गई और बॉम्बिंग की गई। ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिहायशी एरिया था, उसको डैमेज पहुंचाया गया। हालांकि यूक्रेनियन फोर्स के कंट्रोल में इस तरीके का, मतलब सुमी का जो अधिकतर एरिया है वो इस समय रशियन के कंट्रोल में है, और कई एरियाज इस समय जो हैं रशियन के कंट्रोल में पार्शियली हैं। और उसके साथ साथ जो यूक्रेनियन फोर्स है वहां पर उनका संघर्ष जारी है। और यहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर वो हॉस्टल्स है जहां पर स्टूडेंट्स रहते हैं। इस वक्त अगली और खबर आ रही है, यूक्रेन के माइकोलाइव में रूस का बड़ा हमला हुआ है। रूस के हमले में 4 सिविलियंस की मौत हुई है। माइकोलाइव में रिहायशी इलाके में यह रूस का हमला हुआ, जिसमें 4 नागरिकों की मौत हो गई और रिहायशी इमारत तबाह हुई है। उसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड यहां भी एक्शन में नजर आ रही है। रिहायशी इलाका, किसी के घर की पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, वो जल गई है, और ये बिल्डिंग शहर के बाहरी इलाके में है, तस्वीरों में स्पष्ट देखा जा सकता है। और जब बमबारी हुई उसके बाद लगातार आग लग गई और उसको काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। लेकिन हां, अब सिविलियन इलाके भी हमले की जद में आ रही हैं, और ये तस्वीरें माइकोलाइव से हैं, जहां ये तस्वीरें हैं। अमित, बार बार हम बात कर रहे हैं कि ये जंग सिविलियन इलाके में जारी है, सिविलियन इलाके में जारी है, लेकिन अभी भी सिटी सेंटर से ऐसी तस्वीरें नहीं आ रही है। ज्यादातर तस्वीरें बाहरी इलाकों की हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह एक ही है। देखिए, उसकी जैसे कि माइकोलाइव को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले आप दिमाग में डालिए कि यूक्रेन अगर देखते हैं और कीव को अगर देखते हैं तो उससे बहुत ही साउथ, हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट में ये जगह है। अब जो साउथ ईस्ट में जब जगह है माइकोलाइव, और बिल्कुल उसके आसपास के इलाके जैसे कि खेरसॉन, जहां पर रूसी फोर्सेज है, रूसी फोर्सेज क्या कर रही है, खेरसॉन से आगे निकल रही है। जब आगे निकलती हैं तो आप देखिए उनके ऊपर जो एम्बुश होता है वो हम कह सकते हैं सेमी अर्बन एरियाज में होते हैं, जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे सेटलमेंट्स हैं। तो जब वहां पर उनके ऊपर फिर जब वापस उनको स्पॉट कर लेते हैं, अच्छा यहां से हमला हुआ है, तब वहां फायर करते हैं तो उसकी चपेट में छोटे छोटे रिहायशी इलाके आ जाते हैं, जो आप देख रहे हैं। यानी सिटी सेंटर से हमले नहीं होते हैं, हमले उन पर होते हैं जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ के किसी दूसरे इलाके में जा रहे हैं, तो सेमी अर्बन एरिया से होते हैं। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि कुछ एक पॉकेट्स में इस तरह की तबाही नजर आती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।